दिल्ली प्रदूषित है, लेकिन पता किसी को नहीं कि यह प्रदूषण कहाँ से आ रहा है। लेकिन मैंने तो सुना था कि प्रदूषण पराली जलने से आता है और पराली हरियाणा और पंजाब में जलाई जाती है। इसका मतलब दिल्ली में प्रदूषण हरियाणा और पंजाब से आता है। नहीं नहीं, पंजाब से तो तब आता था जब वहां पर कांग्रेस और अकाली दल की सरकार होती थी। अब तो वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए प्रदूषण पंजाब से नहीं आता और पता भी नहीं है कि कहां से आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। पहले तो पता था कि प्रदूषण पंजाब से आता था, लेकिन अब सच में पता नहीं कि कहां से आता है। यह मैं नहीं, आतिशी जी कह रही हैं, आम आदमी पार्टी की मंत्री। इनको सुन लीजिए, लेकिन ठहरिए ठहरिए, उनका वीडियो दिखाता हूं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मित्रों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए आतिशी जी का बयान सुना देते हैं आपको, सुनिए। है, कोई कहता है वही रोड डस्ट से होता है, कोई कहता है व्हीकुलर पोल्यूशन से होता है, कोई कहता है पराली जलने से होता है, लेकिन कोई भी आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है जो ये बता पाता है कि कितना पोल्यूशन कौन से सोर्स से होता है। क्या कह रहे थे कि कोई भी आधिकारिक डाटा मौजूद नहीं है कि किस सोर्स से कितना पोल्यूशन हो रहा है। आतिशी जी कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आपको तो पता नहीं है, लेकिन केजरीवाल जी को सब पता है कि दिल्ली में पोल्यूशन कहां से आता है। हाँ, अब आप अपने पलटूवाल, अरे माफ कीजिएगा, केजरीवाल जी को सुन लीजिए और मैं उनके पिछले 5 साल के बयान सुनाऊंगा। उन्हें सब पता है कि पोल्यूशन कहां से आता है और इसका इलाज भी है उनके पास। अब आप उनका 1 नवंबर 2018 का बयान सुन लीजिए। दिल्ली में अचानक एक रात में इंडस्ट्री नहीं बढ़ गई, एक रात में इतना ट्रांसपोर्ट नहीं बढ़ गए, गाड़ियां नहीं बढ़ गई, तो जाहिर है कि ये सारा पराली को जलाने की वजह से हो रहा है। तो जो पंजाब और हरियाणा सरकारें कह रही है कि पराली इस बार जल ही नहीं रही, वो गलत है। मैंने सैटेलाइट की पिक्चर भी दिखाई थी, लेकिन सैटेलाइट की पिक्चर में ये नज़र आ रहा है कि हरियाणा का, केवल नॉर्थ हरियाणा का थोड़ा सा अम्बाला का पोर्शन है जिसमें पराली जल रही है, बाकी हरियाणा में पराली की इंसिडेंस सैटेलाइट पिक्चर में नहीं थे। लेकिन पंजाब के अंदर काफ़ी सारे पोर्शन में पराली वो जल रही है। इसको हल्के में इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से कई नेताओं के उनके बयान आ रहे हैं कि नहीं नहीं दिल्ली का अपना पोल्यूशन है, दिल्ली का। इस तरह से अगर हम समस्या को समझेंगे नहीं, उसको मानेंगे नहीं, तो इसका समाधान कैसे निकलेगा? सुना आपने, कह रहे थे कि ये जाहिर है कि ये सब पराली जलाने से होता है। पंजाब हरियाणा की सरकारें गलत बोल रही हैं कि इस बार पराली नहीं जलाई जा रही है। इनके पास सैटेलाइट पिक्चर है। जी हाँ, दिल्ली में प्रदूषण का सबूत पेश किया था उन्होंने। इस पिक्चर को देख लीजिए, ये वही पिक्चर है जो पेपर पर दिख रहे हैं ना, काला सा, वो वही है। सैटेलाइट की तस्वीर लेकर के आए थे, उसमें बोले पंजाब में ज्यादा पराली जलाई जा रही है। अब थोड़ा आगे आते हैं। हाँ, 1 साल बाद 1 नवंबर 2019 को सुन लेते हैं कि ये जनाब क्या कहते हैं। सारा धुआं पराली का है, सब धुआं हवा चलने पर दिल्ली की तरफ आता है। खट्टर अंकल और कप्तान अंकल से गुजारिश है कि बच्चों का ध्यान रखें। सुनिए। के पड़ोसी राज्यों से, हरियाणा से और पंजाब से ये सारा धुआं आता है अपना। इस टाइम जो हवा चलती है ना, वो पंजाब और हरियाणा से हवा दिल्ली की तरफ आती है, वो सारा धुआं दिल्ली के अंदर आके ऊपर आसमान पे छा जाता है। उसकी वजह से हमारा सारा इतना प्रदूषण हो जाता है, हमारी हवा खराब हो जाती है। तो अब एक तो मेरी खट्टर अंकल से और कैप्टन अंकल से गुजारिश है, हाथ जोड़ के हमारे बच्चों का ख्याल रखो। सुन लिया ना आपने, 1 नवंबर को इन्होंने क्या कहा था। अब थोड़ा 6 नवंबर 2019 का भी बयान सुन लेते हैं कि इन्होंने नया तरीका ढूंढ लिया है, क्योंकि ये भी इंजीनियर है। अब आप इन्हीं से सुन लीजिए। दिनों में मैं काफ़ी लोगों से, एक्सपर्ट से मिला हूँ। मैं भी इंजीनियर हूँ, तो ये थोड़ी समझता हूँ। पराली को जो स्टबल है, जो कि वो बच जाती है, भूसा बच जाता है उसका फसल का, उसको आप सीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। करनाल में अभी एक इंडस्ट्री लगने वाली है, उसका फाउंडेशन स्टोन लग गया है। जितनी सीएनजी बनेगी, मैंने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से बात की है, वो सारी सीएनजी खरीदने को तैयार है। तो ऐसा कोई बिजनेस आपने देखा है जिसमें प्रोडक्ट की जो सेल है, जो जितना भी प्रोडक्ट बनेगा खरीदने को तैयार हो? तो क्यों नहीं पंजाब और हरियाणा सरकारें इसको प्रमोट करती और इस तरह की लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री, इससे किसान को पराली का पैसा मिलेगा,
बहुत बड़े स्केल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और आपका सारा का सारा प्रोडक्ट जो है सीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, पंजाब के अंदर मैं कई लोगों से मिला हूँ, कई सारी फैक्ट्रियाँ, कुछ फैक्ट्रियाँ अभी लगी हैं जो पराली से कोयला बना रही हैं। एनटीपीसी सारा कोयला खरीदने को तैयार है। तो पंजाब सरकार क्यों नहीं इसको प्रमोट करती कि पराली किसान को पैसा मिलेगा पराली का, वो क्यों जलाएगा? फिर उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कोयला मिलेगा, कोयला एनटीपीसी खरीद सकती है। ये 2 इंडस्ट्री ऐसी हैं जिसमें बहुत बड़े स्केल से अगर एक साथ प्रमोट किया जाए तो पराली जिसकी वजह से आज पोल्यूशन हो रहा है वो पोल्यूशन बंद होके नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेंगे। सुना आपने, कह रहे थे कि करनाल में प्लांट लग रहा है, उसका फाउंडेशन स्टोन लग गया है जो पराली से सीएनजी बना देगा, और इंद्रप्रस्थ से हमने बात कर ली है, इंद्रप्रस्थ उसे खरीद लेगी और पंजाब में पराली से कोयला बन सकता है जिसका इस्तेमाल एनटीपीसी कर लेगी। लेकिन वहां की सरकार इसे प्रमोट ही नहीं करना चाह रही है। कैसी कैसी सरकारें हैं हरियाणा की और पंजाब की, बताओ। काम वो लोग नहीं करें और प्रदूषण का खामियाजा दिल्ली वाले भुगते हैं। अब बेचारा केजरीवाल कितना नायाब तरीका लेके आए हैं, गजब का तरीका है ना, एकदम झकास। और आप भी सोच रहे होंगे कि यह पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री कितना अच्छा तरीका ढूंढा है। सच में पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार निकम्मी है। अब आगे भी सुनिए, 24 अगस्त 2022 को इन्होंने क्या कहा। इनके पिटारे में कई तीर हैं, अब दूसरा तीर छोड़ रहे हैं, सुनिए। इन्होंने एक नया किस्म का एक इजाद किया है जिसके ज़रिए ये कैप्सूल देते हैं। 4 कैप्सूल 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट होते हैं और उस कैप्सूल के ज़रिए एक किसान लगभग 25 लीटर घोल बना लेता है, उसमें गुड़ डाल के और उसमें बेसन डाल के, और उसका 25 लीटर घोल बना लेता है। और उसको जब वो किसान छिड़कता है अपने खेत में, 1 हेक्टेयर के लिए वो सफिशिएंट है, और उसको जब वो छिड़कता है तो जो पराली का जो इतना मोटा डंठल होता है, जो इतना सख्त होता है, वो 20 दिन के अंदर लगभग बहुत सॉफ्ट होके और मेल्ट सा हो जाता है। उसके बाद किसान अपनी बुआई कर सकता है। तो किसान को फिर वो जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो पराली जलनी शुरू हो गई है वो ख़तरनाक है, तो उसकी बजाय अगर इसको इस्तेमाल किया जाए, इसमें जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें अगर आप वो ये घोल जो है अगर स्प्रे कर देंगे तो किसान के लिए फ़ायदेमंद है, सबके लिए फ़ायदेमंद। इसके पहले वो सीएनजी बनवा रहे थे पराली से, अब कोयला बनवा रहे थे, लेकिन अब नई दवा लेकर के आए हैं, गुड़ और बेसन मिलाकर घोल बना लो। अरे भाई, जब गुड़ और बेसन खर्च करूंगा तो थोड़ा घी डालकर उसकी मिठाई नहीं बनाऊंगा, हलवा नहीं बना लूंगा, मैं खेत में क्यों डालूंगा। लेकिन ये बताइए केजरीवाल जी, 2019 में जो कोयला बनाने वाली तरकीब का थी वो कहाँ चली गई आपकी, जो अब गुड़ और बेसन का फार्मूला लेकर के आ गए हैं। सीएनजी भी तो बनाने वाले थे जिससे भला हो जाता। सच में यह तो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलता है। अब सरकार बन गई तो पलट गया, दूसरों को फार्मूला बता रहा था और अब वह फार्मूला ही गुम हो गया। नहीं भाई, वह पराली से कोयला बनाने का फार्मूला नहीं था, वह झांसे से पंजाब में सरकार बनाने का फार्मूला था। उसकी बीमारी दूर हो गई, अब आप जाओ भाड़ में। और अगर अभी नहीं जाओगे भाड़ में तो कुछ दिन फ्री बिजली यूज कर लो, एक न एक दिन तो 4-6 साल में जाना ही है। भाड़ में जाने का मतलब मेरा ये नहीं था, तुम्हारी कोई पूछ नहीं है, तुम्हें हम नहीं पूछते, फ्री बिजली दे रहे हैं, वोट दो, हमारी सरकार चलती रहे। बाकी कोई ऑक्सीजन से मरे, कोई धुएं से मरे, हमें क्या लेना देना। आगे और भी लेकर के आ रहा हूं मैं। और आगे क्या कह रहे हैं, अरे ये तो बिल्कुल ही पलटी मार गए अगले में। पॉल्यूशन पर सवाल क्या पूछ लिया गिरगिटानंद, तो गुस्सा हो गए। अभी तक आपने सुना था कि इन्होंने 2018-19 में पंजाब हरियाणा की पराली को प्रदूषण की वजह बताई थी, फिर इन्होंने प्लांट भी ढूंढा और दवा भी। लेकिन जब इनकी सरकार पंजाब में बन गई तो अब पंजाब सरकार दिल्ली केंद्र सरकार को चिट्ठियां भेज रही है कि हमारे यहाँ पोल्यूशन बढ़ गया है, कुछ करो। अभी तक तो ये कर रहे थे जब तक सरकार नहीं बनी, अब सरकार बन गई तो मोदी जी तुम करो। अब इन्होंने पोल्यूशन का सारा ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया। लीजिए, सुन लीजिए आप। पंजाब और दिल्ली ने पोल्यूशन कर दिया सारे देश में, बस पंजाब और दिल्ली की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। आप अगर पूरे नॉर्दर्न इंडिया के सारे सिटीज़ का पोल्यूशन उठा के देखें, हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है,
उत्तर प्रदेश के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, बिहार के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, राजस्थान के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, मध्य प्रदेश के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है और लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स सब जगह बराबर चल रहा है। तो क्या आम आदमी पार्टी ने सब जगह पोल्यूशन कर दिया? अगर पूरे नॉर्दर्न इंडिया में पोल्यूशन हो रहा है तो इसका समाधान कौन निकालेगा? प्रधानमंत्री जी को निकालना पड़ेगा ना, उनको बैठ के बात करनी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री जी बाहर निकल के सबकी मीटिंग क्यों नहीं कर रहे? इसका समाधान क्यों नहीं निकाल रहे? पंजाब सरकार को इतनी चिट्ठियां आ चुकी केंद्र सरकार की कि कितने किसानों के खिलाफ एफआईआर करी, कितने किसानों के खिलाफ। अरे किसानों के खिलाफ एफआईआर करने के लिए इतने उत्साहित क्यों हो रहे हो? क्या कह रहे हैं? पोल्यूशन दिल्ली में नहीं पूरे देश में है और पंजाब की वजह से नहीं है, क्योंकि ऊपर अब इनकी सरकार है और ये तो यमुना के स्वच्छ जल से नहाए हैं। क्या कहा? यमुना के पास जाना मुश्किल है, उसमें नहाएगा कौन? अरे भाई, इन्हें प्रधानमंत्री बनवा दो, चाहे एक प्रांत का ही बनवा दो, देश से अलग करके बनवा दो, वो भी चलेगा, लेकिन बनवा दो प्रधानमंत्री या कहीं भी नहला लो। और झूठ की गंगा में तो नहाते ही हैं रोज सुबह उठ करके। जब इनकी सरकार नहीं थी पंजाब में तो पोल्यूशन दिल्ली में पंजाब से आता था। अब इनकी सरकार बन गई है तो पोल्यूशन पूरे देश में है। अब इसको मोदी सरकार खत्म करे, नहीं खत्म कर पा रहे हैं तो गद्दी छोड़े जनाब, ठीक कर देंगे हम, जैसे पंजाब को ठीक कर रहे हैं। इनके हिसाब से पोल्यूशन धुआं नहीं, सरकारें फैलाती हैं। प्रदूषण की स्थिति को कम करने के लिए लगाए गए स्मोक टावर दिल्ली में काम ही नहीं कर रहे हैं। अगर समाचार पत्रों की खबरों को माने तो कनॉट प्लेस, आनंद विहार में यह स्मोक टावर लगे हुए हैं, प्रदूषण नियंत्रक यंत्र, जो काम नहीं कर रहे हैं। और इसमें एक प्लांट की कीमत 20 से 22 करोड़ रुपए होती है। अब जब समाचार पत्रों की टीमें गई या कुछ लोग गए तो बता रहे थे कि यहाँ पर तो काफी दिन से खराब है, काम नहीं कर रहा है कनॉट प्लेस का। और आनंद विहार का जो है वहां पर बताया गया कि पोल्यूशन कंट्रोल तो नहीं हो रहा है, इसलिए जो केयर टेकर थे उन्होंने बताया कि इसका फिल्टर साफ कर रहे हैं। लेकिन फिल्टर साफ करना केवल दिखावा था या सचमुच में काम करेगा? इनका काम है एक टाइम में कॉन्ट्रैक्ट कर लो, खर्च कर लो, जिससे जानते हैं आप ना, वो साइड वाला अंडर टेबल भी कुछ होता होगा। अब आप सुन ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। उस तरह का कोई कमीशन तो नहीं फिक्स होता कि एक बार सौदा करो, खरीद में जो आना है वो माल आ जाए, इसके बाद सब भाड़ में जाए। कुछ भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन पहले पैसा खर्च होना है। अब एक नया ढकोसला लेकर के आए हैं, बत्तियान गाड़ी ऑफ। अब दिल्ली में रेड लाइट है हर जगह। अब आप ये बताओ, जब हम चलते हैं तो इंजन ऑफ कर देंगे, इंजन अगर ऑफ हो जाए, ब्रेक लग जाए तो पीछे से पीपी होने लगती है। और जब इंजन ऑफ करेंगे तो हर गाड़ी ऐसे ऑन करेगा, कहीं टाइमर होता है, कहीं टाइमर नहीं होता है, कहीं दिखता है, कहीं पेड़ की आड़ में होता है। इनको तो खुद ही नहीं दिखता। रोड पे खड़े हो जाए, इनके लिए तो क्लियर लाइन मिल जाती है, चले जाते हैं। लेकिन रोड पे खड़े हो तो कहीं कहीं रेड लाइट ही नहीं दिखती है। जब अगला वाला किसी कोने से गर्दन टेढ़ी करके देख लेता है तब चलना पड़ता है। ऐसी भी जगह है जो पेड़ के पत्तों की आड़ में रेड लाइट है, कभी कोई पोस्टर लगा जाता है, उसका भी तो ध्यान रख लो केजरीवाल जी। और यह प्रदूषण नियंत्रण का तरीका नहीं है, यह आम आदमी पार्टी के कुछ बेरोजगार कार्यकर्ताओं को 2-3 महीने की दिहाड़ी पर लगाने का जुगाड़ है। अब सब कुछ एलजी के पास चला गया है, फर्जी नौकरियां जो रख रहे हैं वो चली जा रही हैं। तो यह प्रदूषण का धुआं 2-3 महीने में समाप्त हो सकता है, लेकिन एक केजरीवाल का झूठा धुआं जो है वो समाप्त नहीं होगा जब तक ये राजनीति में रहेगा। राजनीति में सब दूध के धुले नहीं हैं, लेकिन यह तो पूरा अन्ना की गोदी से निकला हुआ, अन्ना के आंदोलन से निकला हुआ यह ऐसा धोखेबाज आदमी मिला है दिल्ली को, और पंजाब वाले भी देख लेंगे। मुफ्त की लालच में वोट दे करके देश की बर्बादी या प्रांत की बर्बादी नहीं होनी। अपना ध्यान रखिएगा आप लोग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।